छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के एसपी और कलेक्टर को लेकर विवादित बयान दिया है। रामविचार नेताम ने कहा कि विधायक बृहस्पति सिंह के इशारे पर बलरामपुर के प्रशासनिक अधिकारी नाच रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस अधीक्षक ऐसा मतलब वो तो उसका नौकर बन के काम कर रहा है। पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी तरीके से आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा रहा है पुलिस अधीक्षक। इसकी शिकायत हम कर रहे हैं ऊपर में, मैं किया हूं और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी नोटिस जारी किया है जिस प्रकार से काम चल रहा है। और प्रमोद गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, रामविचार ने ये जो बयान दिया है इसमें कितनी सच्चाई है और किस आधार पर यह बयान दिया गया है? बीजेपी के कौन कौन से कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए? जी बताना चाहूंगा, सरगुजा दौरे पर आए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी ने कलेक्टर एसपी समेत जिले के एसपी को जूतों का माला पहनाने तक का तंज कर दिया। क्योंकि ये मामला है बृहस्पति विधायक के इशारे पर काम करने वाले जिले के एसपी और कलेक्टर के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को हमेशा परेशान करने के कारण उन्होंने एक व्यवस्था कर ये तंज किया। प्रमोद, बृहस्पति विधायक पर जो आरोप लग रहे हैं कि उनके कहने पर एसपी और डीएम वहां पर काम कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कौन कौन से बीजेपी कार्यकर्ता पर कौन कौन से मुकदमे लगे हैं और कब कब लगे हैं, कोई जानकारी है? जी लगातार वहां के मंडल अध्यक्ष पर विधायक बृहस्पति सिंह के इशारे पर उन पर लगातार कभी एफआईआर कभी झूठे मुकदमे करके परेशान किया जा रहा है, जिस पर राज्यसभा सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इन्हें जूतों की माला तक पहनाएंगे। प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में महिलाओं की सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है जिसमें केवल महिलाओं के बैठने की व्यवस्था होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में यह सुविधा महिलाओं को दी गई है जहां केवल महिलाओं का ही प्रवेश अनुमति होगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर समेत कई सारी सुविधाएं होंगी। इस संबंध में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन मैनेजर ऋषिकांत का कहना है कि रेलवे की ओर से महिलाओं को सुविधा देने के लिए पिंक जोन की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन में भी पिंक जोन की महिलाओं लोग के लिए पिंक जोन की व्यवस्था प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में की गई है। जहाँ तक महिलाओं लोग का सवाल है कि वो अकेले कभी सफ़र करती हैं या बच्चे के सफ़र करती हैं तो थोड़ा सा असहज महसूस करती हैं। उसके कारण रेलवे द्वारा जो हमारे राजनांदगांव स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में पिंक जोन करके एक जोन की स्थापना की गई है जहां पर महिलाएं अपना सुरक्षित रूप से बिना भय के बिना असहज महसूस किए वहां पर बैठ सकती हैं। अब प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, रेलवे स्टेशन पर ये जो पिंक आरक्षित क्षेत्र की सुविधा मुहैया कराई गई है महिलाओं के लिए, एक अच्छी पहल कहा जा सकता है राजनांदगांव की ओर से। निश्चित तौर पर संतोष, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं रात में सफर करने वाली महिलाएं जो कहीं बाहर से आती हैं और उसके बाद किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करती हैं, ऐसे में साथ में अगर कोई पुरुष आकर बैठ जाता है तो कई बार वो असहज महसूस करती हैं। इसके अलावा कई बार सब्जियां भी कसी जाती हैं जिससे महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं और उसकी शिकायत भी की जाती है। तो लंबे समय से इस तरह से मांग की जा रही थी कि इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए। हालांकि अलग से महिलाएं आरक्षित वो जरूर होता है, लेकिन सामान्य स्टेशनों में या सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए इस तरह से अलग से बैठने की कोई बंदोबस्त नहीं होती है। ऐसे में राजनांदगांव ने
स्टेशन क्रमांक 2 और 3 पर इस तरह की व्यवस्था की है, जहां पर महिलाओं के लिए एक अलग से पूरा कंपार्टमेंट ही बनाया गया है, जहां पर केवल महिलाएं ही बैठ सकती हैं। तो ऐसे में ये राजनांदगांव रेलवे स्टेशन की तरफ से निश्चित तौर पर सराहनीय पहल है और ये दूसरे अन्य स्टेशनों में भी इसी तरह के तमाम सुविधाएं या इंतजाम होने चाहिए, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, खासकर उन महिलाएं जो काम काज के लिए आती जाती हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संकेत है। संतोष। प्रशांत, आमतौर पर देखा गया है कि ऐसी जो सुविधाएं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन प्रदान कर रहा है, ये आमतौर पर मेट्रो स्टेशन पर देखी जाती हैं, लेकिन अगर रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी हुई हैं उसमें जरूर कमी आएगी। हालांकि प्रशासन, ये शासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वो ट्रेन में रेलवे के सफर की बात करें या रेलवे स्टेशनों में इंतजार करने की बात करें, लेकिन गाये बगाए कभी न कभी इस तरह की जरूर खबरें आती हैं कि महिलाओं को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जाता है या उन पर गलत कमेंट पास किए जाते हैं। हालांकि कई महिलाएं इसकी शिकायतें भी करती हैं, लेकिन कई महिलाएं नहीं करती हैं। तो निश्चित तौर पर राजनांदगांव स्टेशन की तरफ से जो ये पहल की गई है कि आरक्षित एक तरह से वेटिंग रूम बनाया गया है, जो स्टेशन के अंदर ही बनाया है, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जहाँ पर कोई पुरुष वहाँ पे नहीं इंतजार कर सकता है, केवल महिलाओं के लिए। तो दूसरे स्टेशनों को भी इस तरह की सोचना चाहिए कि जब राजनांदगांव स्टेशन में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं तो दूसरे स्टेशनों में भी की जा सकती है। खासकर ऐसे स्टेशन जो थोड़ा सा आउटर में पड़ते हैं, जहां बहुत शहरी आवागमन नहीं होता, और राजनांदगांव एक तरह से महाराष्ट्र का बेहद करीबी स्टेशन कहा जाता है। और खासकर डोंगरगढ़ जो धार्मिक नगरी भी है, राजनांदगांव से सटा हुआ इलाका, तो ऐसे में कई बार जो है महिलाएं अकेली यात्रा करती हैं और आती जाती हैं। ऐसे में उनके तरफ स्टेशन की तरफ से जो ये सुविधाएं दी गई निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। वाकई काबिल तारीफ है। और जैसा आप कह रहे हैं कि वाकई भी रेलवे स्टेशन पर इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, वाकई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्टेट गवर्नमेंट लगातार इस तरह की बातें कहती है, और लेकिन अगर इस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलेंगी तो उनकी सुरक्षा और पुख्ता होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और धमतरी में 250 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में लंबे समय के बाद अब जाकर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा का लाभ मिल पाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं को राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में धमतरी के अलावा आसपास के 5 अन्य जिले के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। गर्भवती महिलाएं भी यहां इलाज कराने के लिए आती हैं, लेकिन सोनोग्राफी मशीन होने के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट की पद स्थापना नहीं होने से महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे उन्हें निजी सेंटरों में 1000 से 2000 रुपए तक खर्च कर सोनोग्राफी करानी पड़ रही थी। अब गर्भवती महिलाओं को भटकने की जरूरत नहीं है। जनवरी महीने से गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल में भी सोनोग्राफी सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। था कि 1 महीने की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जीवनदीप से 300 रुपये पर एएनसी मदर को, जो एएनसी मदर हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके जांच के लिए सोनोग्राफी की यहाँ बहुत समस्या होती है। इसलिए सलाह देते थे आप गायनेकोलॉजिस्ट लोग, तो उन्होंने तय किया कि 300 रुपये पर मंथ में यस डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर ध्रुवा ने एक्सेप्ट किया उसको, तो इसलिए उसमें वहाँ पे टाई अप किया गया है 1 महीने के वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए, और उससे राहत मिल रहा है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, धमतरी जिला अस्पताल में कई और सुविधाएं भले ही थी, लेकिन सोनोग्राफी के लिए महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा था, निजी सेंटरों की ओर रुख करना पड़ रहा था, लेकिन अब सोनोग्राफी का लाभ धमतरी जिला अस्पताल में मिलने लगेगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। धमतरी के आसपास जो है लगभग 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जो किसी न किसी रूप में मुख्यालय से काफी दूर और एक तरफ से कटे हुए हैं। ऐसे में वहां का जो सुरक्षा व्यवस्था है जो पूरा मितानिन के जिम्मे में होता था, मगर देखा जाता है कि तकनीकी रूप से सुविधा न होने की वजह से कई बार जो है शिशु की मौत हो जाती थी या जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो जाती थी। ऐसे में मुख्यालय के पास पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, जबकि 250 बिस्तर वाला अस्पताल लंबे समय के बाद जो है
कार्डियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट होने की स्थापना नहीं होने के चलते सोनोग्राफी नहीं हो पाती थी और अलग अलग सेंटरों में दूर दराज के इलाकों में जाना जाता था। खासकर लोकल जो क्लिनिक हैं वहाँ पे कराने जाना पड़ता था, जिसकी वजह से अच्छा खासा उनको दाम देने के साथ साथ सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी, काफी असुविधाएं होती थी। ऐसे में महिलाओं ने लंबी शिकायत की और इसकी लड़ाई महिलाओं को काफी लंबी लड़नी पड़ी। तब जाकर कलेक्टर के पहल के बाद 250 बिस्तरों वाले अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की स्थापना की गई, जिससे अब सोनोग्राफी का सुविधा यहाँ के महिलाओं को मिल पा रहा है और जो एक तरह से शिशु मृत्यु दर की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, वैसे उसमें ये अंकुश लगा पाने में कामयाब रहे हैं। संतोष। प्रशांत, जैसा आप बता रहे हैं दिक्कतें वहां पर लगातार बनी हुई थी, उसके बावजूद जिला अस्पताल में सोनोग्राफी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बता रहे हैं कि सोनोग्राफी के लिए जिन मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी उनको उनके पद पर स्थापित कर दिया गया है, यानी कि उनकी नियुक्ति हो गई है और उसके बाद अब सोनोग्राफी हो पाएगी। कोई वक्त मुकर्रर किया गया है क्या? अगले जो नया साल आएगा यानी कि अगले महीने से ही सोनोग्राफी शुरू हो जाएगी? देखिए, मेन तो मशीन पहले से ही वहाँ पे लगाई गई थी, मशीनें पहले से ही थी, मगर रेडियोलॉजिस्ट ना होने के चलते ये मशीन जो है पूरी तरह से धूल खा रही थी। ऐसे में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी आसपास के महिलाओं के द्वारा, खासकर मितानिन के द्वारा, कि रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती की जाए। जब मशीन रखी हुई है, लेकिन ये प्रशासनिक उदासीनता का ही नतीजा रहा है कि लगातार सुविधाएं होने के बाद भी यहाँ पे स्टाफ की भर्ती नहीं थी। लेकिन आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद जो है जिला कलेक्टर के पहल के बाद रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना हुई है और इसके लिए कोई अलग से इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी सुविधाएं ऑलरेडी संचालित हो चुकी हैं, जिससे आसपास के महिलाओं को काफी लाभ मिलने लगा है। जी संतोष। प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.